नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं उदात्त अलंकार। साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज का ये 75वां भाग है और यह है संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। तो आइए सबसे पहले हम उदात्त अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। साहित्य दर्पण में उदात्त अलंकार की परिभाषा है लोकातिशय संपत्ति वर्णनोदात्त मुच्यते यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महतां चरितं भवेत्। मतलब कह रहे हैं कि लोकोत्तर संपत्ति का वर्णन उदात्त अलंकार कहलाता है और यदि महापुरुष आदिकों का चरित्र प्रस्तुत का अंग हो तब भी यही अलंकार होता है। यानी कि उदात्त अलंकार के लिए दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति तब हो सकती है कि वहाँ पर किसी लोकोत्तर संपत्ति का वर्णन किया गया हो, किसी ऐसी वस्तु का वर्णन किया गया हो जो कि इस संसार से थोड़ी इतर है या संसार से ऊपर है, संसार से ज़्यादा है, लार्जर देन लाइफ है, उसको हम उदात्त अलंकार कह सकते हैं। ये हमारी पहली सिचुएशन है। दूसरी है कि जहाँ पर महापुरुष आदियों का चरित्र बताया जाए, महापुरुष आदि का चरित्र जहाँ पर बताया जाए उसको भी उदात्त अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से उदात्त अलंकार के लिए दो परिस्थितियाँ हमने देख ली। पहली परिस्थिति है कि किसी ऐसी चीज़ का वर्णन किया जाए कि जो लोकोत्तर हो, लोक से इतर हो, लोक से ज़्यादा हो। और दूसरा हो सकता है कि जिसमें महापुरुष आदियों का चरित्र वर्णन किया गया हो। इन दोनों परिस्थितियों में उदात्त अलंकार होता है। उदात्त का अर्थ ही ये है कि संसार से ज़्यादा, संसार से थोड़ा ऊपर, उसी को उदात्त बोल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका उदाहरण। पहली जो स्थिति थी हमारी जिसमें संसार से इतर वस्तुओं का वर्णन किया जाना था, उसका उदाहरण है। देखिए, कहते हैं अधः कृतांभोधर मंडलानां यश्याम शशांकोपलकुट्टिमानां ज्योत्स्ना निपातक्षरतां पयोभि केलिवनम वृद्धि मुरी करोति। ये किसी नगरी के बारे में, किसी नगर का वर्णन किया जा रहा है और उसका वर्णन इस तरह से किया जा रहा है कि हमें लगे कि ये इस संसार से थोड़ा इतर है, इसमें इस संसार से कुछ ज़्यादा है, ये संसार से थोड़ा हटके है। देखिए कैसे कहते हैं कि जिस नगरी में मेघमंडलों से भी ऊंचे और चंद्रमा की किरणों के पड़ने से टपकते हुए चंद्रकांड मणिस्थ प्रासादस्थ कुट्टिमों फरसों के जल से क्रीड़ावन बढ़ता है। महलों को अट्टारियों मेघों से भी महलों की अट्टारियाँ की होना चाहिए, महलों की अट्टारियाँ मेघों से भी ऊंची हैं, अतः इसमें चंद्रमा की किरणें सदा प्रकाशित रहती हैं। नीचा होने के कारण बादल वहाँ की चंद्रिका को रोक नहीं सकता, अतः वहाँ से चंद्रकांत मणि जल टपका करता है और उससे क्रीड़ावन के फलते वृक्ष फलते फूलते हैं। अब यहाँ पर ये इन्होंने किया है कि जिस नगरी का वर्णन किया है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया इन्होंने कि ये नगरी बिल्कुल दुनिया से अलग है, बिल्कुल स्वर्ग के सदृश है, इस तरह से वर्णन किया। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जो चंद्रिका की किरणें हैं वो इस प्रासाद के फर्श पर क्रीड़ा करती हैं। फिर इन्होंने दूसरा कहा कि जो महलों की अटारियां हैं वो मेघों से भी ऊंची हैं, बादलों से भी ऊंची हैं। और उसके बाद फिर कहा कि वहाँ के जो चंद्रकांत मणि का जल टपकता है उससे क्या है कि वृक्ष जो हैं वो फलते फूलते हैं। यानी कि इन्होंने सब कुछ संसार से कुछ ज़्यादा बता दिया। तो जब भी इस तरह का वर्णन होता है, किसी में संसार से कुछ ज़्यादा स्थितियों का वर्णन हो, वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है। आइए दूसरी स्थिति का उदाहरण देखते हैं। दूसरी स्थिति थी कि जहाँ पर किसी महापुरुष का वर्णन किया जाए, महापुरुष के गुणों का वर्णन किया जाए। कहते हैं नाभि प्रभिन्नाम्बुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा अम्बुम युगान्तोचित योग निद्रः संघृत्य लोकान पुरुषोधिशेते। कहते हैं कि हे सीते, नाभि से निकल कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से स्तूयमान
भगवान विष्णु प्रलय में सब लोगों का संहार करके इस समुद्र में शयन करते हैं। किस समुद्र में शयन करते हैं? इस समुद्र की बात चल रही है। तो किस तरह का ये समुद्र है कि इस समुद्र में कौन है? भगवान विष्णु। कैसे भगवान विष्णु? जो कि ब्रह्मा जी से स्तूयमान है। ब्रह्मा जी भी जिनकी उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो भगवान विष्णु सब लोगों का संहार करके कहाँ शयन करते हैं? इसी समुद्र में शयन करते हैं। तो इस तरह हमने ये देखा कि यहाँ पर समुद्र का वर्णन किया गया है और वो इसके अंग के रूप में वर्णित है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या अलंकार है? वही अलंकार उदात्त अलंकार है। तो मित्रों, ये था हमारा उदात्त अलंकार। यदि आप इस तरह के अलंकारों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट अलंकारों की वहाँ पर जा सकते हैं। यदि आपको ये अधिक पढ़ना है तो आप साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक लीजिए, आप संस्कृत गंगा जैसे कुछ YouTube चैनल उनको देखिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।